जयराम जी की क्या हाल चाल है आप सभी के। दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि जिस तरीके से आज आपने देखा कि बिटकॉइन का प्राइस $1,10,000 एंड इथेरियम $4,000 की मार्क को टच किया। सबसे बड़ी वजह यहाँ पर ये है कि जो लोग ग्रीड में आके फ्यूचर में लॉन्ग कर दिए थे वो आज के टाइम पे 80% लोग लिक्विडेट हो गए जिन्होंने लेवरेज 10x से लिया था। फ्यूचर वालों की बात करूंगा, स्पॉट वालों की बात करूंगा, इसके साथ साथ ही अक्टूबर नवंबर दिसंबर में क्या हो सकता है, हिस्टोरिकल डाटा क्या कहता है, इसके बारे में बात करूंगा। बट आज के टाइम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये समझ लेना है मेरे भाई कि जिस तरीके से बिटकॉइन का एंड इथेरियम का सीमी गैप है जो मैंने आप सबको टेलीग्राम पर बताया था, अगर ये सीमी गैप बिटकॉइन फुलफिल करने आता है, इथेरियम अपने गैप को फिल करने आता है, जो इथेरियम का 3400 से लेके $3500 के आसपास सेमी गैप है उसको फिल करने आता है, तो आप सोच के देखिए कि जो आल्ट्स कॉइन है वो और किस कदर डाउन में आएंगे। एंड फ्यूचर ट्रेड वालों की तो वाट लग चुकी है और जैसे ही सेमी गैप फिल होगा सारे के सारे लोग का वॉश आउट हो जाएगा, जितना भी फंड है जिन्होंने फ्यूचर ट्रेड में लॉन्ग करके रखा है। मैं हमेशा बोलता हूं मेरे भाई कि यदि आप सबको पैसा बनाना है मार्केट में, एक अच्छा एक स्मार्ट ट्रेडर, एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनना है, तो सबसे पहले आप वो करो जो लोग नहीं कर रहे हैं। यदि ग्रीड आप देखो, जब भी मार्केट में लोग ग्रीड होते हैं तो लोगों के पास जो फंड होता है वो फंड वहां पर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, ये ना देखते हुए कि अब उनके पास फंड नहीं है और जब मार्केट डाउन में आ जाएगा तो उनके पास फंड ही नहीं है तो वो कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे। और एक एग्जांपल आज ले लो, जिनके पास आज फंड है वो यहाँ पर मस्त लॉन्ग करेंगे। डॉट को हम बात कर लें, एपीटी को बात कर लें, जीएमएक्स की बात कर लें, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट है। फिलहाल के लिए स्टार्ट पॉइंट में यहाँ पर करता हूँ। सबसे पहले मैं कुछ प्रोजेक्ट हैं मेरे भाई जो मेरी निगाहों में चढ़े हुए हैं, जो मुझे लगता है कि इस बुल रन में जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। स्पॉट में चाहोगे आप स्पॉट में बाय करो, फ्यूचर में चाहोगे आप तो फ्यूचर में लॉन्ग करो 2x से लेकर मैक्सिमम 5x लेवरेज के साथ। बट एक चीज सिंपल भाषा में क्लियर कर दूं मेरे भाई, मैं जो करता हूं वो मैं आप सबसे बताता हूं, मैं एज ए इन्फ्लुएंसर। बट कोई भी प्रोजेक्ट बाय करना ना करना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमेशा डू योर ओन रिसर्च मेरे भाई। अपनी रिसर्च जब तक आप ना कर ले पूरी तरीके से, जब तक आप पूरी तरीके से सेटिस्फाइड ना हो जाएं, तब तक आप किसी भी कॉइन को बाय सेल किसी के भी कहने से ना करें। बड़ी बात यहां पर मैं आप सबसे बताना चाहता हूं कि सबसे पहली बात कि क्या सीमी गैप यहां पर बिटकॉइन फुलफिल करेगा, क्या इथेरियम यहां पर फुलफिल करेगा। तो मैंने आप सबको टेलीग्राम पर क्लियर ये बता दिया था। आप लोग यदि टेलीग्राम को ज्वाइन किए होंगे तो आप सबको यहाँ पर पता चला होगा कि मैंने क्या क्या वहां पर लिखा था। मैं डिटेल के साथ नहीं जाऊंगा, सबसे पहले आप सबसे बोलूंगा कि आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जहां वीडियो आने में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत सारी मेहनत होती है। पिछले कुछ टाइम से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूं जिसकी कुछ मल्टीपल वजह है। फिलहाल के लिए मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि टेलीग्राम पे मैंने आपको बताया कि यदि सीमी गैप यहां पर फुलफिल होता है, चाहे वो बिटकॉइन का चाहे वो इथेरियम का, उसके लिए भी आप सबको रेडी रहना है। रेडी रहने का सिंपल तरीका आप ऐसा समझो कि फ्यूचर में आप सबको कोई भी ट्रेड ओपन नहीं करना है यदि आप सबके पास अच्छी मार्जिन नहीं है, फंड अच्छा नहीं है फ्यूचर ट्रेड करने के लिए तो। बट यदि आपके पास फंड है, आप बिल्कुल रिस्क फ्री चलना चाहते हो, तो सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया चीज है कि स्पॉट में आप अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट को बाय करके रखो। एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं मेरे भाई, जो मेरे एक्सपीरियंस है, जो मैंने 7 से 8 सालों से क्रिप्टो में सीखा है, वो ये कि जब भी मार्केट में बुल रन आने को होता है तो उससे पहले जो लॉन्ग करके, खासकर जो फ्यूचर में लॉन्ग करके रखे होते हैं, उन सबको बरसाती मेढक की तरीके से बाहर कर दिया जाता है। जैसे आज हम सबने देखा कि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, 1 घंटे के अंदर अंदर लगभग 1 बिलियन प्लस, यहाँ पर $1 बिलियन प्लस की मैं बात करूं, लोग लिक्विडेट हो गए। इतना फंड मार्केट से वॉश आउट हो गया 1 घंटे के अंदर अंदर। ये वही लोग थे जिन्होंने ग्रिड में आके लॉन्ग कर दिया था, जिन्होंने काफी ज्यादा लेवरेज यहाँ पर यूज किया था। अब मैं आपको सिंपल ये बताना चाहूंगा कि एपीटी एप्टॉस से मेरे भाई, एपीटी पे आप सब अपनी निगाहें बनाकर रख सकते हैं। और यदि आप फ्यूचर में ट्रेड लेना चाहते हैं एपीटी में, तो एपीटी को आप लॉन्ग कर सकते हैं 4.25 से। जी हाँ, एपीटी को आप लॉन्ग कर सकते हैं 4.25 से। आप लोग बोलेंगे तो मैं बकायदा टेलीग्राम पर ये एक कौन कौन से प्रोजेक्ट को आपको लॉन्ग करना है वो मैं आप सबको शेयर कर दूंगा। बट उसके लिए आप लोग कमेंट कीजिएगा, लाइक करके बताइएगा।
कि आप सब चाहते हैं। इसके साथ एपीटी को स्पॉट में नो डाउट आप बाई कर सकते हैं। डॉट जो मुझे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आज के टाइम पे लग रहा है, डॉट की मल्टीपल वजह है मेरे भाई। डॉट का अगर ईटीएफ, अब मैं मान लेता हूं कि डॉट का ईटीएफ अगर नहीं भी अप्रूव होता है, फिर भी डॉट में इतनी पोटेंशियल है कि जो इसका यूज केस है उसकी बदौलत डॉट यहां से जो आज के टाइम पे $3.96 के आसपास एक डॉट का प्राइस चल रहा है, लगभग मोटा मोटा हम बात कर ले मेरे भाई, तो डॉट का प्राइस चला था 4.37 के आसपास। जब ये गिरावट मार्केट में देखने को मिली तो डॉट का प्राइस आ जाता है 3.80 के आसपास। एंड अभी के टाइम पे जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, डॉट का प्राइस जो चल रहा है इस पर एक अच्छा लॉन्ग बनता है जो कि 3.95 के आसपास का है। आप यहां से डॉट को 2x या 5x मैक्सिमम लेवरेज के साथ लॉन्ग कर सकते हैं, स्पॉट में नो डाउट बाई कर सकते हैं। बड़ी बात ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो मैं आपको ये बता रहा हूं, ये मैं बता रहा हूं आप सबको लॉन्ग टर्म के लिए, नॉट शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में जब आप इन्हें लॉन्ग करेंगे तो आपका सबसे बड़ी चीज ये होनी चाहिए कि आपका जो स्टॉप लॉस होता है वो स्टॉप लॉस आप मार्जिन फंड ऐड करके इतना डाउन में ले आइए कि डॉट उतना डाउन में आया ही ना हो। मतलब कहने का कि आप डॉट को $3 के आसपास ले आइए, अभी 3.95 चल ही रहा है, $3 के आसपास, $2.5 के आसपास डॉट का लिक्विडेशन ले आइए, जो कि यदि सेमी गैप फील भी करता है बिटकॉइन एंड इथेरियम तो डॉट यहां से डाउन में नहीं आएगा। काफी सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं, इथेरियम में भी अच्छा खासा यहाँ पर लॉन्ग देखने को मिल रहा है करंट टाइम में। एंड नो डाउट मेरे भाई जिनके पास यहाँ पर फंड है वो यहाँ पर अच्छे खासे अभी के टाइम पे मार्केट में पोजीशन अपनी बिल्ड कर रहे हैं। फिलहाल के लिए आप सबको मैं टाइम टू टाइम वीडियो देता रहूंगा। मैं मार्केट में बिल्कुल भी पैनिक में नहीं हूं, मैं बहुत ज्यादा खुश हूं क्योंकि यहाँ पर मेरे पास फंड है और मैं इस फंड में जो मैंने यहाँ पर मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी थी जो छूट चुकी थी उसको मैं यहाँ पर ग्रैब कर रहा हूं। यहाँ पर मैं अपनी न्यू एंट्री बना रहा हूं, चाहे वो डॉट में बात कर ले, चाहे आईसीपी में बात कर ले, एप्टॉस में बात कर ले, नियर प्रोटोकॉल में बात कर ले, क्योंकि ये जो सुई में बात कर ले, ये जो एक टाइम मिला है ना, ये टाइम बार बार नहीं आता है। सबसे बड़ी बात यह है मेरे भाई कि जब भी आप कोई ऐसा पोजीशन बिल्ड करते हैं, चाहे हम फ्यूचर में बात कर लें चाहे स्पॉट में बात कर लें, तो मार्केट ऐसा नहीं कि आपने जब बाई किया तो उसके बाद पंप स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद हो सकता है वो 5% या 10% डाउन में आए। बट आप सबको वहां पर पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना। मैंने ट्विटर पे आज आप सबको मल्टीपल पोस्ट दिया है कि किस हिसाब से जो लोग पेशेंस रखते हैं वो किस हिसाब से मार्केट में पैसा बनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आपने और यहाँ पर कोई भी चीज बाई कर ले 10x 20x से उसके बाद पेशेंस रखो, नहीं, उसका कोई लॉजिक नहीं होता है। सबसे बड़ी बात होती है कि आप अपना रिस्क एंड रिवार्ड जो एक डिसिप्लिन होता है ना उसको बनाकर चलो। एंड जब आप अपना रिस्क मैनेजमेंट को अप्लाई करते हुए चलते हो तो मार्केट में आप पैसा बनाओगे ही बनाओगे। यदि आप बिगिनर हैं तो आप लोग टेलीग्राम पर मुझे डीएम कीजिए, जो भी आपको नहीं समझ में आता है मैं वॉइस नोट आप सबको भेज दिया करूंगा। फिलहाल के लिए मेरे भाई अभी के लिए इस वीडियो मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी अपडेट के साथ। यहां से मार्केट काफी ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहां से अच्छा खासा बाउंस बैक करेगा। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जब बुलरन आने को होता है तो उससे पहले जो बरसाती मेढक टाइप इन्वेस्टर होते हैं उनको मार्केट पूरी तरीके से लिक्विडेट कर देता है, वॉश आउट कर देता है, बाहर कर देता है। वही सेम हमें देखने को मिला है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर को लेकर मैं यानी कि 2025 Q4 को लेकर मैं काफी ज्यादा बुलिश हूं। और यदि हिस्टोरिकल डाटा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो Q4 इन बुल रन हमेशा बुलिश देखा गया है। फिलहाल के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।